हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भारत खंडे 9 में आपका मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, कर्म तो सबको करना है। कर्म किए बगैर कोई भी व्यक्ति एक पल भी नहीं रह सकता है। आप जब सोते हैं तब भी कर्म होता रहता है। तो इसी कर्म पर मैं पहले एक कविता सुनाऊंगा, और ये कविता जो है मैं अपनी ही कोजागरी बुक से लूँगा। ये कोजागरी बुक है, ये 278 पृष्ठ की कोजागरी बुक है। ये प्रसिद्ध पुस्तक है। ये मोटिवेशनल और धार्मिक पुस्तक है। मतलब ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करती है। तो इसी में से 278 पृष्ठ की है। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है कोजागरी। ये लिखा गया है असीम संभावनाओं के जागरण का विज्ञान, लेखक सत्यजीत द्वारा। और इसके पहले ही पृष्ठ पे लिखा गया है कि आपकी हार जीत, सफलता या असफलता को कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। यह स्वयं आपके ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं। तो इस पर मैं एक कविता लूँगा। इस कविता को भी मैंने पृष्ठ 81 पे शामिल किया है। तुमको आगे बढ़ना होगा, तुमको आगे बढ़ना होगा। जीना है तो मरना सीखो, हक की खातिर लड़ना सीखो, कदम उठाकर चलना सीखो, तूफानों से लड़ना सीखो। भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ व्यक्ति कहाँ मरता है। भाग्य इरादों से बनता है, वक्त कहाँ और कब रुकता है। तुमको आगे बढ़ना होगा, आंधी में भी चलना होगा, किस्मत से भी लड़ना होगा, हद से आगे बढ़ना होगा, मंजिल को भी झुकना होगा। नहीं हमें अब डरना होगा, आशाओं से भरना होगा, दीपक बनकर जलना होगा। सपनों को आंखों में लेकर तुमको आगे बढ़ना होगा। मंजिल पाने की खातिर घर से तुम्हें निकलना होगा। ठोकर खाकर गिर भी जाओ फिर भी तुमको उठना होगा। कभी सवेरा कभी अंधेरा, पथ पर तुमको चलना होगा। तुमको आगे बढ़ना होगा, तुमको आगे बढ़ना होगा। साथियों, ये कविता मैंने जो है कोजागरी में शामिल किया था। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि कर्म सबको करना है, और कर्म किए बगैर मैंने पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति एक पल भी नहीं रुक सकता है। हमारे यहाँ वेदों में भी कहा गया है चरे वेद, चलते रहो चलते रहो। सब कुछ चल रहा है, सब कहीं परिवर्तन हो रहा है। सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है, तारे चल रहे हैं। कोई भी जगह, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो स्थिर हो। आप भी बालक होते हैं, पहले छोटे रहते हैं, बालक होते हैं, फिर वृद्ध जवान होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं। परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है। एक एक सेकंड के अंदर परिवर्तन हो रहा है। साथियों देखिए, कर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर कर्म को ही आप संभाल लेना तो आपका भाग्य संभल जाएगा। और भाग्य नहीं, आपकी नीयत बदल जाएगी, संजोग अच्छे होने लगेंगे, और प्रारब्ध या समय जो कुछ भी आप उसको कहें सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग रोना रोते हैं ना कि मेरा प्रारब्ध खराब है, जो लोग रोना रोते हैं कि मेरी नीयत ही ऐसी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संजोग बड़ा गड़बड़ है, कुछ लोग कहते हैं समय साथ नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यदि कर्म को सुधार लिया जाए तो सब सुधर जाएगा। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध जो है, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो समय का अंतर है। प्रारब्ध जो आपका कर्म होता है ना, यही प्रारब्ध बन जाता है, और जो प्रारब्ध होता है ना वही बाद में चल करके कर्म बन करके प्रकट हो जाता है। तो कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है। कर्म ही भाग्य है और भाग्य ही कर्म है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेस मात्र का भी अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 गीता में कहते हैं, श्लोक संख्या 47, कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है, फल की चिंता ना कर। अच्छा, फल जाएगा कहाँ? जब आप कर्म करेंगे ना तो फल तो जा ही नहीं सकता। फल जाएगा कहाँ? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, स्पष्ट मैं कहूँ तो अगर आप ये कहें कि मेरी नियत में लिखा गया है, तो अगर नियत में कोई चीज़ लिखने की बात कहते हैं तो कैसे मैं मान लूँ? जैसे आप एक दुकान खोलते हैं, और जब आपने दुकान खोला तो नियत ये है कि आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो जब नियत ये है कि दुकान नहीं चलेगी तो संजोग भी उसी के हिसाब से बनने लगेगा कि दुकान नहीं चलेगी। लेकिन यदि आपका कर्म प्रबल है तो संजोग नहीं बनेगा, और जब संजोग नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि प्रारब्ध जो आपका था, जो नियत जिसको आपने कहा, वो कट गया, वो टल गया। देखिए, दो तरीकों से नियत को, प्रारब्ध को, समय को, किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है। एक आपके कर्म के द्वारा, और दूसरा ईश्वर की इच्छा। आपके चिंतन, मनन, भजन, पूजा, प्रार्थना, आराधना, अर्चना, इसके द्वारा आप जो है नियत को या प्रारब्ध को या भाग्य को बदल सकते हैं। और उसके अलावा कर्म से आप भाग्य को बदल सकते हैं। तो दो चीज़ों का आप साथ लें। कुछ लोग ये भी कहते हैं मुझसे कि भाई मैं तो बड़ी पूजा करता हूँ,
और हम आराधना अर्चना जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, फल भी दो तरीके से होते हैं। एक फल तुरंत मिलता है और एक फल जो है समय लगता है। तो आप किस फल की बात कर रहे हैं? जैसे अगर आप आग प्रज्वलित है कहीं पे, किसी भी जगह पे, और आप अपना हाथ जो है उस आग में डाल देंगे तो क्या होगा? फल मिलेगा। हाथ आपका तुरंत जल जाएगा, जलेगा ना? तो अगर हाथ तुरंत जल जाएगा तो तुरंत आपको फल प्राप्त हुआ। लेकिन उसी जगह पे अगर आप एक बीज आम का लगाएं जमीन पर और आप कहें कि अभी जिस तरीके से मैंने फल प्राप्त किया था हाथ डालने पर, आग जहाँ प्रज्वलित हो रही थी, उसी तरीके से मुझे फल मिल जाए तो संभव है? समय लगेगा, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, जैसा पेड़ होगा, जैसा वृक्ष होगा। कहने का मतलब वो देर से जो है आपको प्राप्त होगा फल, लेकिन फल मिलेगा यदि उसको सही खाद, सही पानी और सही से सेवा की गई, उसको वो वातावरण मिला तो आपका फल प्राप्त होगा। तो जब आप कर्म कर रहे हों तो वातावरण भी आपको चाहिए, जिसको कहा जाता है कि अच्छे लोगों की संगत। कर्म करते समय यदि अच्छे लोगों की संगत नहीं है तब भी आप फल नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो लोग कर्म तो करते हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ी को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे बहुत से लोग मैंने देखा है, हमारे पास प्रश्न भी आते हैं कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और बड़ी मेहनत के बावजूद भी मेरी दुकान नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही है, परिवार में दिक्कतें हैं। तो उस समय जो है उनके पूजा आराधना अर्चना में कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब वो शिव भक्ति जो कर रहे हैं ना, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, उस भक्ति में कहीं दिक्कत है। तो अगर उस भक्ति में कहीं दिक्कत है तो उनको तो नहीं पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, मतलब क्या कमियां हैं। वो विधि कौन सी है जिससे कि भगवान को खुश किया जा सकता है, वो विधि कौन सी है जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर लें, मतलब हमें फल प्राप्त हो जाए। तो उस विधि को जहाँ गड़बड़ी हो रही है उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना होगा और मैं जब बताऊंगा मैं उसका आकलन करूंगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसको समझूंगा कि जो पूजा प्रार्थना अर्चना अभ्यर्थना आराधना आप कर रहे हैं और उसके बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो कारण क्या है? आप गलत तरीके से कर रहे हैं या जो विधि है वो गलत है। तो कम से कम जो भी चीज़ की जाए वो विधि विधान से किया जाए, तरीके से किया जाए। अच्छा एक बात बताइए कि आप कहीं पूरब की तरफ आप जा रहे हैं और आपका लक्ष्य पश्चिम है और पूरब की तरफ जितना भी जो है आप चल दें, खूब चलें, लेकिन आप निश्चित मैं कहता हूं कि पश्चिम में आप जहां आपका लक्ष्य है वहां नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको पश्चिम का लक्ष्य जो है वहां जाना है, वहां पहुंचना है तो पश्चिम को ही चलना होगा। तो आप पूजा तो करते हैं सफलता के लिए, जीवन में उन्नति के लिए और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जीवात्मा को प्रबल बनाने के लिए, लेकिन दिशा गलत होती है और जब दिशा गलत होती है तो लक्ष्य नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती है। तो इससे बहुत से लोग जूझ रहे हैं। हमारे पास तो इस तरीके के भी फ़ोन आते हैं कि बेटी की शादी होते होते जो है रुक जा रही है, बेटे की शादी होते होते रुक जा रही है। कारण क्या है? भगवान की भक्ति करती हूँ, शिव और पार्वती की भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसमें भी कहीं कमियाँ होंगी ना। तो उन कमियों को तो आप नहीं जान पाएंगे ना, उन कमियों को जो जानते हैं उनसे तो पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो आप किसी भी मायने में हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखें अथवा मेरे व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर पे भी जो है आप कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, किन वजहों से ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, आपका जीवन अगर मिला है आपको तो सुख शांति के लिए मिला है ना। तो यदि सुख शांति के लिए मिला है तो जीवन को तो उन्नत अवस्था में ले जाने के लिए आपको विधि विधान से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं है, तो जब हमारा समय ठीक नहीं तो कुछ भी वो करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो समय, देखिए समय क्या है, मैंने बताया कि चाहे नियत हो, चाहे भाग्य हो, चाहे प्रारब्ध हो, चाहे समय हो, ये सारी चीज़ें कर्म से बदली जा सकती हैं। कर्म जो है बड़ी भारी चीज़ है और कर्म से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको बदला ना जा सके, लेकिन कर्म की चीज़ को लोग समझ नहीं पाते। कहा गया है गहना कर्मणो गति, मतलब कर्म की गति बड़ी न्यारी है, उसको आम आदमी नहीं समझ सकता, किताबों से भी नहीं समझा जा सकता और ये यूट्यूब को देख करके भी पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए तो किसी न किसी का सानिध्य चाहिए, तभी ये समझा जा सकता है कि कर्म की गति जो न्यारी है वो किस तरीके से काम करती है। अगर ये चीज़ लोग समझ जाएं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनको सफलता मिलेगी, या जो लक्ष्य है उनका या जीवन की जो उन्नति है
वो मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, बहुत लंबा ना करके मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि समय जो होता है ना, उसी को आप मान लें कि जब ईश्वर साथ नहीं देता है तो समय आपके अनुकूल नहीं रहता, और अगर ईश्वर साथ देगा तो समय आपके अनुकूल रहेगा। तो कहा गया है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटिन गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन तो बड़ा शक्तिशाली था, धनुर्विद्या का ज्ञाता था। कहते हैं कि महाभारत में उसके एक एक बाण से पूरी सेना जो है थर्रा जाती थी। लेकिन जब समय बदला, और समय कैसे बदला, जब भगवान श्री कृष्ण को धरती को छोड़ना हुआ, मतलब इस लोक से जाने की तैयारी होने लगी, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया मिलने के लिए। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से बताया कि भगवान बुला रहे हैं मिलने के लिए। तो युधिष्ठिर ने एक सलाह दी कि जा तो रहे हो मिलने के लिए, लेकिन गले मत मिलना। तो ये हिदायत दे करके युधिष्ठिर भेजते हैं। अर्जुन पहुंचते हैं कृष्ण के पास, तो कृष्ण जो है प्रेम में कहते हैं कि आओ गले मिल लें। तो 2-3 बार जो है कृष्ण से इस बात को टालते हैं अर्जुन। लेकिन जब प्रेम इतना ज़्यादा हो जाता है, प्रेम से आह्लादित होकर के अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के गले मिल जाता है। और जब गले मिलता है तो उसी समय भगवान के द्वारा दी गई सारी शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं, जो भी अर्जुन को उन्होंने शक्तियाँ दी थी। तो जब शक्तियाँ ले लिया उन्होंने, तो उनकी दिव्यता खत्म हो गई, उनकी भव्यता खत्म हो गई। अर्जुन तो दिव्याति दिव्य था ना, कहते हैं कि उसके जैसा वीर ही कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी शक्तियाँ छीण हो गई, खत्म हो गई, और कुछ भी ना रह गया, जो है दिव्यता से हीन हो गया, साधारण मनुष्य बन गया वो। तो उस समय जितने भी बाण वो भीलों के ऊपर मार रहा था ना, वो सामान्य बाण हो जाते थे। अर्जुन का तो एक बाण भीलों को मारने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो सामान्य बाणों की वर्षा कर रहा था, इसलिए कि वो भी साधारण मनुष्य हो चुका था। तो ये समय की बात होती है। ईश्वर ने जब अपनी शक्तियाँ ले ली तो समय अपने आप खत्म हो गया उसका, और वो क्षीण हो गया, वो दिव्य नहीं रह गया, वो भव्य नहीं रह गया। तो दिव्याति दिव्य अर्जुन साधारण मनुष्य बन गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। किसी व्यक्ति को अगर अहंकार हो इस बात का कि मैं बड़ा हूँ, तो उसको अहंकार त्याग देना चाहिए। जिस दिन ईश्वर अपनी शक्ति वापस ले लेगा ना, चाहे वो धन की शक्ति हो आपके पास, और चाहे बल की शक्ति हो, किसी भी तरीके की शक्ति क्यों ना हो, ज्ञान की शक्ति भी जो है, यदि अहंकार आपके अंदर आ गया और भगवान ने उस शक्ति को ले लिया जिस शक्ति के बल पे आपको अहंकार आया हुआ है, तो आप जो है सामान्य मनुष्य बन जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कभी भी अपने को बलशाली नहीं मानना चाहिए। समय बलवान होता है। तभी तो एक बालक जो है, छोटा बालक, देखिए समय की बात मैं बता रहा हूँ, पहले बालक जो है जवान होता है, और जवान होता है तो उसके अंग प्रत्यंग जो है फड़फड़ाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, मतलब शक्ति होती है, बल होता है। लेकिन बालक जवान होता है और बुढ़ापा भी आ जाता है, बुढ़ापे में वो अंग सब शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये समय की ही तो बात है। तो समय बड़ा बलवान होता है, और समय का अर्थ हुआ ईश्वर जब साथ देता है तो समय बलवान होगा, और ईश्वर जब साथ नहीं देगा तो समय बलवान नहीं होगा। और परमात्मा से ही सारी ऊर्जा जो है निकली हुई है। इसलिए परमपिता परमेश्वर भगवान शिव की आराधना से ही वो शक्ति पाई जा सकती है, कर्म से ही सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, और कर्म करते रहना चाहिए। यदि आपका कर्म मजबूत है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि भाग्य भी बदल जाएगा। और फिर मैं वीडियो को समाप्त करते समय अंत में मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप शिव भक्ति में अगर लीन हैं और विधि विधान से व्यवस्थित तरीके से भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में आपको कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, और निश्चित तौर पर उन्नतिपूर्ण जीवन आप जिएंगे। परिवार में कलह है, क्लेश है, समाप्त हो जाएगा। किसी भी तरीके के दुख तकलीफ से आप दूर हो जाएंगे। यदि ऐसी परेशानियां परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। उन परेशानियों का हल मैं ज़रूर बताऊँगा।